हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। इसमें 10th पास 12th पास ग्रेजुएट है, किसी भी सब्जेक्ट से एप्लीकेशन कर सकेंगे। काफी सारे अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पूरी डिटेल आपको, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसे कि जो विज्ञापन के एडवर्टीजमेंट के जो हाइलाइट्स होते हैं कि वैकेंसी कहाँ से आई हुई है, कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट के लिए, क्या एज क्राइटेरिया, सैलरी कितनी है, एप्लीकेशन कैसे करना है और लास्ट डेट क्या रहेगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया, ये सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। पोस्ट जिनके लिए वैकेंसीज, पोस्ट और उनके नंबर ऑफ वैकेंसीज आप स्क्रीन पर देख सकेंगे। पे स्केल भी दिया हुआ है, तो किसी में एक एक पोस्ट है, किसी में ज्यादा भी वैकेंसीज है। तो लैब टेक्नीशियन के लिए 1 है और 35,400 की बेसिक पे स्टार्टिंग है। VLDA करके कोई पोस्ट है, 4 वैकेंसी है। ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए, क्लर्क के लिए 27 वैकेंसीज हैं। तो कुछ कैंडिडेट जो है ना, वो क्लर्क के लिए वैकेंसीज सर्च करते रहते हैं। तो क्लर्क के लिए काफी वैकेंसीज, यहाँ पे 27 वैकेंसीज है। 19,900, जनरल में भी 9 सीट है, 9 सीट्स हैं और 19,900 की बेसिक पे है। तो सैलरी 32,000 अराउंड। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एक है। स्टेनो टाइपिस्ट, तो स्टेनो टाइपिस्ट के लिए भी कई लोग सर्च करते रहते हैं जॉब। परमानेंट जॉब है। जनरल में 1 है, बाकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लैब अटेंडेंट के लिए 2 वैकेंसीज है। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट करके है कुछ। एनिमल अटेंडेंट करके 29 वैकेंसीज है। ये भी चेक कर लेंगे इसमें क्या मांग रही योग्यता। अटेंडेंट के लिए 3 वैकेंसीज है। बेल्डर के लिए 2। हेल्पर मैसेंजर की भी क्वालिफिकेशन चेक करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन है। और स्वीपर के लिए और व्हीकल अटेंडेंट के लिए 4 वैकेंसीज है। तो ये सारी वैकेंसीज आई हुई, क्वालिफिकेशन दिया। पहले देख लेते हैं नोटिफिकेशन रिलीज कहाँ से हुई है। तो नोटिफिकेशन ये पॉपअप ओपन हो रही है, इसको बंद कर लेते हैं हम। तो उसमें जो 2-3 वैकेंसीज थी ना, जो कि क्लर्क की, स्टेनोटाइपिस्ट, मैसेंजर, वो सब हम चेक कर लेंगे। लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार, ये हरियाणा स्टेट में है और ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार, हरियाणा से जो वैकेंसीज हैं वो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। अब बाकी डिटेल्स हम चेक करेंगे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन देखेंगे। पे स्केल तो वही रहेगा कि 32,000 से लेके सैलरी मैक्सिमम जो है, अपर लिमिट जो है सैलरी की, वो 35,000 है लैब टेक्नीशियन के लिए। तो अराउंड 55,000 तक सैलरी जाएगी अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। सबसे नीचे वाली जो पोस्ट है वहां से शुरू करेंगे हम। और एज क्राइटेरिया, मिनिमम एज लिमिट शैल बी 18 years एंड मैक्सिमम एज शैल बी 42 years इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल पोस्ट। जितने भी पोस्ट है ना, सभी के लिए 42 years अपर एज लिमिट है। तो ये एज लिमिट काफी अच्छी है, अपर एज लिमिट, क्योंकि 42 years तक के कैंडिडेट अगर एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा आपको बहुत कम एडवर्टीजमेंट में देखने को मिलेगा कि अपर एज लिमिट ज्यादातर 27, 30 इतना ही देते हैं, पर यहाँ पे 42 दिया है तो अच्छा है। इसके बाद रिलैक्सेशन भी दे रहे एज में, अगर आप SC/ST कैंडिडेट है। ऑफकोर्स अगर आप बाहरी राज्य से अप्लाई करेंगे तो आपको एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो SC/ST को अगर आप हरियाणा के रहेंगे तो 5 years की छूट मिलेगी। बैकवर्ड क्लास को भी 5 years की छूट मिल रही है, जबकि बैकवर्ड क्लास को 3 years की मिलती है हर विज्ञापन में, यहाँ पे 5 साल मिल रहा है। और PWD कैंडिडेट के लिए मिनिमम 10 years रिलैक्सेशन है जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो और भी रिलैक्सेशन मिलेगी। तो सबसे लास्ट वाली जो पोस्ट है वहां से शुरू करते हैं। व्हीकल अटेंडेंट के लिए 10th पास होना चाहिए और हिंदी या संस्कृत आपने 10th में पढ़ा होना चाहिए। हरियाणा में जो अप्लाई करते हैं तो उसकी एक खास बात ये रहती है कि कई सारे पोस्ट में वो ऐसा लिखते हैं कि हिंदी या संस्कृत स्कूल लेवल पे पढ़ा होना चाहिए, कई सारे पोस्ट के लिए। स्वीपर की पोस्ट है मिडिल पास विथ हिंदी, तो मिडिल मतलब 8th स्टैंडर्ड, 8वीं पास है आप तो अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकली फिट होना, बस इतना ही मांग रहे हैं। मैसेंजर मैंने बोला था कि चेक करेंगे क्योंकि पोस्ट भी काफी है और इसमें काम भी कुछ नहीं रहेगा मैसेंजर में। तो मैट्रिकुलेशन 10th पास है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और हिंदी या फिर संस्कृत आपने 10th में पढ़ा है तो अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पर की वैकेंसी है 10th पास, हिंदी या संस्कृत आपने कहीं पढ़ा है 10th तक में तो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्डर में भी 10th पास ही मांग रहे हैं। सभी में एक हिंदी संस्कृत वाला कंडीशन है, वो देख लें।
अटेंड हिंदी सब्जेक्ट तो बहुत लोगों को रहता है, जिनका हिंदी नहीं रहता उनका संस्कृत रहता ही है। अटेंडेंट 10th पास, एनिमल अटेंडेंट 10th पास, लेकिन इसके लिए एक सर्टिफिकेट मांग रहे हैं एनिमल हैंडलिंग या एनिमल हस्बेंड्री का, तो ये जिनके पास सर्टिफिकेट है वो एनिमल अटेंडेंट। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट में भी कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं डेयरी से रिलेटेड, तो वो आप देख लें। लैब अटेंडेंट अच्छी पोस्ट है, 12th है अगर साइंस सब्जेक्ट से, मतलब इंटर साइंस से आपने किया हुआ ISC, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट में ग्रेजुएशन मांग रहे हैं और कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, केवल स्टेनो की स्पीड मांग रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप देख लें। तो एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक जो है ना स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, BCA, बीटेक IT 50% या अबव मार्क्स के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी कुछ इंग्लिश टाइपिंग मांग रहे हैं, सर्टिफिकेट तो नहीं मांग रहे हैं, किसी में भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं, 1-2 में केवल। क्लर्क के लिए ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट है, स्नातक है, 50% या अबव मार्क्स के साथ में, टाइपिंग आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए तो ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, आप देख लें। लैब टेक्नीशियन के लिए वेटनरी लेबोरेटरी का से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो वो आप देख लें, वेटनरी से रिलेटेड आपके पास कुछ है तो। और बाकी जो है VLDA पोस्ट नहीं देखेंगे, वो खास है, जिनके पास सर्टिफिकेट है उस तरीके का वो देख सकते हैं। वे तो बस इतना ही हो गया, कवर कर दिया। और एज में रिलैक्सेशन बता दे, फीस देख लेते हैं। तो फी की डिटेल यहाँ पे दी हुई है पेज नंबर 9 पे, टोटल 21 पेजेस की एडवर्टीजमेंट। 9वें पेज नंबर पे आप चले आए, इसमें बोल रहे हैं ग्रुप C पोस्ट है, तो मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 1000, फीमेल अगर हरियाणा स्टेट के तो 500, और अगर हरियाणा स्टेट के मेल फीमेल कैंडिडेट है तो 250, 125 ही लगेंगे, मतलब हरियाणा के हैं तो कम लगेगा, और अगर बाकी जनरल कैंडिडेट में अगर अप्लाई करेंगे तो ज्यादा लगेगा। तो यही है डिटेल। ग्रुप D पोस्ट के लिए 600, तो जब आप अप्लाई करेंगे वहीं पे ग्रुप C ग्रुप D लिखा हुआ है तो वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो कहीं पर, हाँ देखें यहाँ पे इन्होंने ग्रुप D लिख दिया है, तो जहाँ पोस्ट की डिटेल्स चेक करेंगे ना वहां पे उन्होंने ग्रुप D ग्रुप C ऐसा लिख दिया है, तो पढ़ने के पहले ऊपर देख लें कि ग्रुप D लिखा है या ग्रुप C लिखा हुआ है। तो ये एडवर्टीजमेंट का जो फ्रंट टॉप पोर्शन है वो इस तरीके से दिखेगा। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 के नाम से आया हुआ है, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी। अब ये सब है ना कि ये इन सब में अप्लाई करने के पहले ये बात आप अच्छे से समझ लें कि वैकेंसीज तो ये निकालते हैं, कई बार विड्रॉ कर लेते हैं, फिर आपके पैसे फंस जाते हैं। तो 1000 रुपीज है, ठीक है, आप चांस लेना चाहते हैं। कई बार तो इनकी एडवर्टीजमेंट के बाद 1 साल तक कुछ पता ही नहीं रहता है इन्होंने कब, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक करते रहना पड़ता है रेगुलर, ऐसा रहता है। खास करके ये प्रॉब्लम थोड़ा हरियाणा में ज्यादा रहता है कि एप्लीकेशन तो हो गई लेकिन यूनिवर्सिटीज में ये ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो एप्लीकेशन अगर करके छोड़ना चाहते हैं कि ठीक है कभी भी आए, 1 साल बाद भी आए, 6 महीने या 3 महीने बाद भी आए, तो उस हिसाब से अगर सोच के आप अप्लाई करते हैं तो फिर ठीक है, वेबसाइट चेक करते रहना होगा। 15 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है और 5 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं, 5 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपने देखे एज क्राइटेरिया भी इन्होंने 42 ईयर्स ऐसा रखा है, ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशंस आए, तो ये सब चीजें रहती हैं इनकी। सिलेक्शन क्राइटेरिया में रिटन एग्जामिनेशन होगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो, और स्किल टेस्ट रहेगा, जैसे कि अभी स्टेनो है या जो भी ऐसी पोस्ट है जिसके लिए स्किल चाहिए उसमें स्किल टेस्ट होगा। बाकी रिटन एग्जाम होगा 95 मार्क्स का, और एक्सपीरियंस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया 5 मार्क का कुछ और एक्स्ट्रा वो रखेंगे। बेसिकली रिटन एग्जाम पे सब डिपेंड करेगा, और स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए रहेगा। 95 मार्क्स में 75% वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, क्वालिटेटिव एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब पूछेंगे, और 25% हिस्ट्री। अच्छा, हरियाणा एक चीज और होता है कि हरियाणा से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो कोई भी एग्जाम हो अगर हरियाणा से है तो वो कुछ क्वेश्चन हरियाणा के लिए जरूर डालते हैं, जिसमें कि हरियाणा का हिस्ट्री, करंट अफेयर हरियाणा का, लिटरेचर हरियाणा की, ज्योग्राफी हरियाणा का, और इन्वायरमेंट, ये आपको वैसे भी रेडी करना रहता है। तो ये हो गया। सोशियो इकोनॉमिक में ये मतलब आप ने कहाँ से पढ़ाई की, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
पहले काम कर रहे थे तो सैलरी क्या है वगैरह, ये सारी चीजें, जैसे मतलब नॉर्मल जो बैकग्राउंड चेक करते हैं इस तरीके से 5 मार्क्स उस पे रहेंगे। तो ये हो गया पूरी डिटेल। अब इसी में जो है कहीं पर वेबसाइट पर चलते हैं। ये वेबसाइट है और वेबसाइट पर ही कई रिक्रूटमेंट सेक्शन आपको नजर आता है, तो वहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसमें कहीं पर रिक्रूटमेंट है सेक्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे रिक्रूटमेंट वाली पेज पे, तो वो सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे रिक्रूटमेंट आपको दिखाई देगा, ये देखें रिक्रूटमेंट, यहाँ पर है रिक्रूटमेंट। तो इस पे एक बार क्लिक करके देखते हैं क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। तो ये आ गया रिक्रूटमेंट पेज और इस पर ही आपको एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट नंबर एंड एग्जियर्स रिलेटेड टू एडवर्टीजमेंट अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट। तो यहाँ पे लिंक आपको मिल जाती है। बाकी आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो लैंडलाइन नंबर पे आप ऑफिस वर्किंग आवर्स में फोन करके भी पूछ सकते हैं या ईमेल आईडी पर भी आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए या तो आप विकिपीडिया चेक करें, ऐसे लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी, मैंने विकिपीडिया से ही लिंक लिया हुआ है, तो आप वीडियो के मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। ये यूट्यूब वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो भी आपको लिंक मिलेगी। अदरवाइज आप गूगल पे जाके यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करके विकिपीडिया लिखेंगे तो भी आपको विकिपीडिया वाला पहला लिंक नजर आ जाएगा। ये पेज ओपन करेंगे तो ये इस तरीके से विकिपीडिया से ही लिंक्स लेने चाहिए, यहाँ पर आपको लिंक दिखाई देगा।